चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। राम वनगमन पथ के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने श्री कृष्ण पाथे योजना के तहत भगवान श्री कृष्ण की यात्रा से जुड़े स्थानों को विकसित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार भगवान श्री कृष्ण से जुड़े 3200 से भी ज्यादा मंदिरों के संरक्षण पर भी काम कर रही है। इस योजना के तहत सरकार उज्जैन में एक बेहतरीन विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है जो संदीपनी गुरुकुल की तर्ज पर होगा। संदीपनी गुरुकुल वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण 12 वर्ष की आयु में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैन आए थे और श्री कृष्ण पाथे योजना के तहत तैयार किए गए दस्तावेज में यह कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में 3 यात्राएं की। उनकी पहली यात्रा शिक्षा प्राप्त करने के लिए थी, दूसरी मित्रविंदा से विवाह करने के लिए और तीसरी रुक्मणी से विवाह करने के लिए रही है। संस्कृति विभाग ने भगवान कृष्ण से जुड़ी कई यात्राओं का संभावित मार्ग और मानचित्र तैयार किया है और अभी भी और अधिक की पहचान करने के लिए काम जारी है। इन यात्राओं का केंद्र उज्जैन ही रहेगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर यह श्री कृष्ण पाथे योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। प्रदेश भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के वास से प्रेरित और पावन भूमि है। हमारा सौभाग्य है मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद उज्जैन सांदीपनी आश्रम से शिक्षा ग्रहण करते और जीवन में श्री कृष्ण के नाते से दुनिया में जाने जाते हैं। ये मध्य प्रदेश का ही सौभाग्य है जहाँ नारायण धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा से मित्रता हुई, अर्थात गरीब और अमीर की मित्रता का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। मध्य प्रदेश में धार के पास समझेरा स्थान है जहाँ वीरता के बलबूते पर रुक्मणी हरण में भगवान ने रुक्मी को युद्ध में हराया था। मध्य प्रदेश में ही इंदौर के पास जाना पावक में वो स्थान है जहाँ पर विनम्रता और श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया। ये चारों धाम मध्य प्रदेश के भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करते हैं जिसके कारण से योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला दुनिया में अलग प्रकार से पहचानी गई। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं। राकेश जी, श्री कृष्ण पाथे योजना के जरिए अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए तमाम जो स्मृतियां हैं, तमाम जो मंदिर हैं, उन सभी का जीर्णोद्धार करने जा रही है और इसको लेकर बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं संस्कृति विभाग की ओर से। बताइए क्या कुछ बड़ी बातें हैं आपके पास दर्शकों को बताने के लिए इस खबर पर? देखिए, जो हरा भरा झाड़ दिख रहा है, दरअसल ये श्री कृष्ण की ये लीलाधर मुरलीधर की गठरी है। वो गठरी जो गुरु माता की आज्ञा से जंगल में लकड़ी लेने पहुंचे थे अपने मित्र सुदामा के साथ और लौटते समय जब रास्ते में रुके और उनने जो अपनी गठरी रखी और उसके बाद आप देखें कि आज भी ये निशान है उनकी, जो गठरी की लकड़ियां हैं मौजूद हैं। और ये हम बात कर रहे हैं जो उज्जैन के नज़दीक धाम है और इस धाम का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसे तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। श्री कृष्ण पाथे के तहत ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तय किया है। हम इस पूरे आश्रम के बारे में जानेंगे और हम ये भी बताएंगे कि ये एक तरफ श्री कृष्ण की गठरियां हैं तो फिर सुदामा की गठरियां कहाँ हैं, ये भी हम जानने का जो है प्रयास करेंगे। और इस समय हम आश्रम में पहुंचे हैं। आप आश्रम से हैं, कौन सा आश्रम है ये श्री कृष्ण सुदामा धाम नारायणा है जी। आश्रम शांतिपनी आश्रम है जी जी। और शांतिपनी आश्रम है। आप देखें कि जो गठरी होती है, जो लकड़ी होती है, आप देखें कि वो उसका जो तना है वो सूखा हुआ होता है और हम यहाँ पर छूकर देख पा रहे हैं कि नीचे की जो लकड़ियाँ हैं पूरी तरह सूखी हुई हैं, लेकिन ऊपर देखें तो ऊपर सब कुछ हरा भरा है। क्या ये वही गठरियां हैं साहब? हाँ, ये वही गठरी हैं। कृष्ण जी की मोली हैं और मोली लेकर के आए थे तो नीचे सूखी है, आप देख रहे हैं कि नीचे से सूखी दिख रही है और ऊपर हरी है। और उधर सुदामा जी की मोली है, वो भी नीचे सूखी है। जो गठरी सूखी लकड़ियां लेके आए थे वो जलाने के लिए तो नीचे से सूखी और बाद में ऐसी ऑटोमेटिक फूट गई कि देखो ये पत्तियां और ऐसी के ऐसा ही पूरा हरा भरा रहता है पूरे साल भर। मेरा एक बड़ा सवाल ये है कि हम बात कर रहे हैं करीब आज से 5,500 साल पुरानी। अब सवाल ये है कि आप नीचे देखें कि जो टहनियां हैं, इसके जो तने हैं बड़े पतले हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि कुछ साल पुराने हो।
नहीं, ये उसी समय के हैं जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी लकड़ी लेने के लिए आए थे। 5080 वर्ष पुरानी लगभग ये मानी जाती है। ये बिल्कुल नीचे से सूखी जैसी दिखती है और हर समय ये आपको ऐसी दिखेगी। ऐसे ही और ऊपर, दिखेगी? हाँ जी हाँ, क्या तना इसका कभी मोटा नहीं होता? नहीं होता है। और सुदामा जी की साहब गठरी कहाँ पर है? ये सुदामा जी की है, सुदामा जी की भी इसी प्रकार है जी, सुदामा जी की भी इसी प्रकार की है। आप पूरी क्या ये बता पाएंगे ये जो गठरी है इसमें कौन कौन सी लकड़ी है? इसमें 4 प्रकार की लकड़ियां जी। हैं, कंथार, चमेली, कांकड़बेल और करौंदे। और जो सुदामा जी लाए थे उसमें 2 प्रकार की लकड़ियां लाए थे, कंथार और चमेली। जी देखिए, इस समय हम नारायण धाम उज्जैन में मौजूद हैं और आपको देखेंगे कि श्री कृष्ण और यहाँ पर सुदामा जी की लकड़ी, और एक आपको मंदिर के दर्शन भी कराएंगे हमें तमाम दर्शक जो हैं कि लीलाधर श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा जी के साथ यहाँ पर विराजमान हैं। ये कृष्ण सुदामा का अद्भुत मंदिर है और इस मंदिर में दर्शन करने के लिए हर दिन हजारों यात्री पहुंचते हैं। और श्री कृष्ण पाथेय के तहत जो 4 स्थानों को तीर्थ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा प्राथमिक चरण में, उसमें एक स्थान ये भी है नारायण धाम, जहां पर कि अब मोहर लग गई इस बात को लेकर कि श्री कृष्ण पाथेय योजना के तहत अब तीर्थ क्षेत्र में, बड़े तीर्थ क्षेत्र में इसका विकास होगा, विकसित किया जाएगा। और इस समय देखें कि जो कृष्णमौली की बात कह रहे हैं, इसमें साफ तौर पर दिशा निर्देश हैं। और एक बार फिर हम ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये उसी समय की लकड़ियां हैं। थोड़ा कहानी भी हम समझना चाहेंगे कि कृष्ण जी कब ये लेकर आए थे, जरा संक्षेप में बताइए। भगवान कृष्ण और सुदामा उज्जैन जब सांदीपनि आश्रम में विद्याध्ययन करते थे और आश्रम का एक नियम था कि 2-2 बालक जंगल जाते और लकड़ी लाया करते थे। तो प्रातःकाल का समय था, गुरुजी शिप्रा स्नान के लिए गए थे, आश्रम पे गुरु माता थी। गुरु माता ने कहा आज लकड़ी लाने की, समिधा लाने की किनकी बारी है? तो शिष्यों ने बताया हमारी बारी तो पूर्ण हो चुकी है, लेकिन कृष्ण सुदामा अभी जंगल गए नहीं, आज कृष्ण सुदामा की बारी है जंगल जाने की और लकड़ी लाने की। जैसे ही कृष्ण और सुदामा से कहते हैं तो कृष्ण सुदामा सांदीपनि आश्रम से यहाँ आते हैं जी। यहाँ आकर के एक पहाड़ पे जाते हैं, स्वर्णगिरी पर्वत उसका नाम है। वहाँ से कृष्ण और सुदामा सूखी लकड़ी लेकर के आते हैं। यहाँ आते ही सायंकाल होता है, रात्रि का समय हो जाता है, तो भगवान कृष्ण यहाँ रखते हैं इस साइड में, सुदामा जी उधर रखते हैं। रात्रि में यहीं विश्राम करते हैं। रात्रि के समय में सुदामा को भूख लगती है, सुदामा को याद आए कि गुरु माता ने जो चने दिए हैं उसके 2 भाग कर लेते हैं। और सुदामा जी चने खा गए थे, 2 हिस्सा कर लेते हैं, अपना अपना हिस्सा ग्रहण कर लेते हैं। तो सुदामा का तो हिस्सा खाया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का भी हिस्सा खाया, इसलिए दरिद्रता भी सुदामा को यहीं से प्राप्त हुई। अंत में वही दरिद्रता सुदामा 3 मुट्ठी चावल लेकर के द्वारिका में जाते हैं, तो यहाँ की दरिद्रता द्वारिका में दूर होती है। ये भी कहा जाता है कि इस दौरान प्यास लगी तो यहाँ पर किसी कुंड का भी निर्माण किया गया था। ये दामोदर कुंड है। जब सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के चने खाए थे और सुदामा जी को प्यास लगी, तो सुदामा जी की प्यास बुझाने के लिए भगवान ने इस कुंड का निर्माण किया था। इस अवंतिका क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ से केवल 2 कुंड खोदे थे। एक उज्जैन सांदीपनि आश्रम में जहाँ पर भगवान पढ़ते थे, वहाँ पर गोमती कुंड है, और ठीक यही दामोदर कुंड है। यहाँ ये दामोदर कुंड है, आप देख पा रहे हैं। एक बार फिर हम वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को आश्रम की, जहां पर श्री कृष्ण की लाई हुई जो गठरी है वो आज भी यहाँ पर विद्यमान है, मौजूद है। क्या इसे छू सकते हैं? जी, नारायण धाम का कैसे छू सकते हैं? क्या लोग इसके दर्शन कैसे कर सकते हैं? यहाँ की क्या परंपरा क्या है? ये जो लकड़ी है 12 महीने ऐसे हरी भरी रहती है, इसका पतझड़ नहीं होता है, पतझड़ नहीं होता, पतझड़ नहीं होता है इसको। और इस लकड़ियों को घर में ले भी जाते हैं, पीले कपड़े में बांध के, जहाँ घर में अपन भगवान का पूजन करते हैं। आप कितने साल से देखते आ रहे हैं कि पतझड़ नहीं होता यहाँ पर? इसको तो बचपन से, जब से हमारा जन्म हो उसी समय से हम देखते आ रहे हैं इसको, पतझड़ नहीं होता, पतझड़ नहीं होता। और बाकी ऐसा भी सुनने में आया है कि ये लकड़ी ऐसी है कि जैसे इसको जलाते हैं तो इसमें से धुआं नहीं निकला, धूम्र नहीं है ये। जैसे जलाते हैं तो हर लकड़ी में से धुआं निकलता, लेकिन इस लकड़ी में से धुआं नहीं निकलता। और श्री कृष्ण जी और इस प्रकार की लकड़ी आपको वृंदावन में निधि वन में मिलेगी, और निधि वन के सिवा और कहीं नहीं मिलेगी, और नारायणा में मिलेगी, या तो नारायणा धाम में मिलेगी या निधि वन में मिलेगी। और जो कृष्ण जी ने लीलाएं की हैं, उस लीलाओं का अंश वो छोड़कर गए हैं, जिसके साक्षात प्रमाण भी मिलते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पतझड़ नहीं होता, यदि इस लकड़ी को जलाया जाएगा तो धुआं नहीं निकलेगा। तो जाहिर तौर पर है ये आस्था, ये विश्वास और अधिक प्रकट करते हैं। और अब श्री कृष्ण पाथेय योजना के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस धाम का भी नए सिरे से जो जीर्णोद्धार करने वाले हैं, और ये एक बड़े तीर्थ क्षेत्र के रूप में अब आकार लेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और बहुत अद्भुत जानकारी, बहुत अद्भुत चीज़ें आपने दिखाई हैं। श्री कृष्ण और सुदामा का मंदिर शायद मैंने भी पहली बार ही देखा है। और जब वो द्वारिका नगरी पर पहुंचे थे तो उस वक्त बताया जाता है कि आंसुओं से अपने पैर धोए थे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के, और वो मित्रता की कहानी आज भी उसकी मिसालें दी जाती हैं। राकेश जी,
बिल्कुल। और हम कह सकते हैं कि जो सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता हुई, उन्होंने जो साथ में वक्त बिताया वो उज्जैन ही था, और यहाँ पर सांदीपनि आश्रम से उनकी शिक्षा दीक्षा जब साथ हुई थी। तो क्या सुदामा जी, हमने सुना है कि आगे कोई एक पर्वत भी है, वहाँ तक भी पहुँचे थे, वहाँ किस तरह की जो किस्सा है? वो यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे जो श्री कृष्ण सुदामा सरोवर है और उसके आसपास पर्वत है, दोनों तरफ पर्वत है और बीच में सरोवर है, जिसका माँ अहिल्याबाई ने जीर्णोद्धार कराया था। पर वो सरोवर तो पुराना है, परंतु माँ अहिल्याबाई ने कोई टूट फूट चुका होगा, हजारों वर्ष पुराना था। फिर अब नए सिरे से उस सरोवर का भी जीर्णोद्धार होने जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि महाकाल की नगरी में अब मोहन की मुरली बजरेगी, और यहाँ की जो मधुर जो ध्वनि है, जो तान है, वो पूरे विश्व को उज्जैन की ओर आकर्षित करेगी। बिल्कुल। और यहाँ का कायाकल्प होने वाला है श्री कृष्ण पाथेय योजना के जरिए। बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका, इस इतने अद्भुत तरीके से इस सांदीपनि आश्रम के दर्शन करवाने के लिए सभी भक्तों को।